लेकिन काम के साथ साथ जो बेसिक एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक महिला की, तो वो वहाँ पे किसी के पास भी नहीं था। सारे जेंट्स चेयर पे बैठे रहते थे, औरतें सब खड़ी रहती है। तो ये सब टॉलरेबल नहीं है। मैंने बहुत बार मैंने उनको बोलने भी के भी कोशिश की। मेरे इंटरव्यू काट दिए जाते थे, बोल दिया जाता था अभी तो नहीं आई, अभी इतना क्यों बोलना है। कि उनका लुक देखने में अच्छे है भाई, ब्लू आई है, टॉल है, जीन्स पे कुर्ता पहनते हैं, स्टाइल स्टेटमेंट उन्होंने बनाया, स्टाइल आइकॉन उनमें है। तो वो एक फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बहुत कैरिज्मेटिक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोगों से मिलने जाते उसके बाद क्या, लोगों से मिलने गए उसके बाद क्या किया आपने उनके लिए, आपने डीएसपी एसपी को कॉल किया, उसके बाद क्या सोल्यूशन हुआ, नो आंसर। आपने अरवल में अलग अलग जगह आपने पत्र दिया डीएम को, ये सब उसके बाद क्या, बिहारी फर्स्ट विजन बहुत अच्छा है, विजन डॉक्यूमेंट अच्छा है, लेकिन वो कितना कर पाएंगे वो डिपेंड करता है उनके कार्य नीति पर, उनके सोच पर नहीं। कितना आप जमीन पे जाके करते हो, आप एक दिन में मुद्दा उठाते हो पेपर में आ जाता है, तो ऐसा काम नहीं होता है। एक इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। आपने बिजली का मुद्दा उठाया, बिजली का बिल कम करके दिखाइए। आपने मुद्दा अगर आप अपने पार्टी के लोगों को सिक्योर करो, वो आपके जनता को सिक्योर करेंगे, आपको हर जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये उल्टा है, वो अभी भी अपने आप के हीरो समझ रहे हैं, और वो रियल लाइफ की तरह वो रियल लाइफ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने ये भी चीज उनको कम्युनिकेट किया था। तो शायद नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ मौजूद हैं देवजानी मित्रा, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इस्तीफा देकर के उन्होंने ज्वाइन किया। आइए बात करते हैं इनसे कि आखिर क्या वजह रही कि देवजानी जी आपने जो है पार्टी को छोड़ करके इसको ज्वाइन किया। औरत घर कब छोड़ती है? सम्मान, प्यार, इज्जत जब लगता है कि भाई नहीं मिला। और ऐसा नहीं कि एलजेपीआर के नेशनल प्रेसिडेंट ने देने की कोशिश नहीं की, काम की सराहना बहुत किया, लेकिन काम के साथ साथ जो बेसिक एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक महिला की, तो वो वहाँ पे किसी के पास भी नहीं था। सारे जेंट्स चेयर पे बैठे रहते थे, औरतें सब खड़ी रहती है। तो ये सब टॉलरेबल नहीं है। मैंने बहुत बार मैंने उनको बोलने भी के भी कोशिश की। मेरे इंटरव्यू काट दिए जाते थे, बोल दिया जाता था अभी तो नहीं आई, अभी इतना क्यों बोलना है। तो भाई इतना डर है, मैं निकल ही गई। आप लोग डर की जिंदगी मत जिए, अच्छा से रहिए, खुश रहिए। आप लोग मैंने एक बेसिक प्रॉब्लम है, देखो क्या है ना, कि कोई औरत अगर तरक्की करे, अगर वो आपको बर्दाश्त नहीं है, तो इससे ये पता चलता है वो पार्टी बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं। क्योंकि अगर आप आधी आबादी को अगर उतना लेके नहीं चलोगे तो चीजें आगे प्रॉब्लम होगी। और जब आपने मुझे खुद नंबर 1 प्रवक्ता बोला था, तो नंबर 1 तो नंबर 1 जैसा ही बिहेव करेगा ना। तो नंबर 1 का क्या 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 काम होता है कि कोई गलत आसपास हो तो सर को बताना, कोई अगर चीजें सही नहीं लगे तो उनको बताना। मैंने बताने की कोशिश की, आपके पास समय नहीं था, इतने बिजी है तो ठीक है, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं निकल ली। तो अब आप आ गई हैं, तो अब आपको कॉल्स आ रहे हैं या फिर अब आपको बुलाया जा रहा है कि नहीं? नहीं, बाकी उनके जितने भी कार्यकर्ता, बाकी जितने भी युवा हैं, उनको थोड़ा दुख है। उन्होंने फोन करके, एक दो तो फोन में रोने भी लग गई लेडीज कि मैम आप थी तो अच्छा था। मैंने बोला देखो भाई, मैं जिनको देख के पार्टी में आई थी, अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आई एम सॉरी। तो आप लोग के साथ बहुत प्यार है, हमेशा रहेगा। बाकी मिलेंगे कहीं और, किसी और जगह, किसी और पार्टी की तरफ से। अब चिराग पासवान जी के साथ काम की हैं, आपने देखा होगा चिराग पासवान जी की जो फैन फॉलोइंग किस तरीके से है, तो आप उसको लेकर के क्या भविष्य देखती हैं? देखिए, फैन फॉलोइंग सबका होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा। जो ज्यादा जाएगा, और उनका एक प्लस पॉइंट है कि उनका लुक देखने में अच्छे है भाई, ब्लू आई है, टॉल है, जीन्स पे कुर्ता पहनते हैं, स्टाइल स्टेटमेंट उन्होंने बनाया, स्टाइल आइकॉन उनमें है। तो वो एक फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बहुत कैरिज्मेटिक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोगों से मिलने जाते उसके बाद क्या, लोगों से मिलने गए उसके बाद क्या किया आपने उनके लिए, आपने डीएसपी एसपी को कॉल किया, उसके बाद क्या सोल्यूशन हुआ, नो आंसर। आपने अरवल में अलग अलग जगह आपने पत्र दिया डीएम को, ये सब उसके बाद क्या सोल्यूशन मिला, उसका कोई वीडियो फुटेज नहीं मिलेगा। भैया जी वहां पे गए, भैया जी ने ये किया, भैया जी सब कुछ करे, लेकिन उसके बाद क्या। तो ये चीजें लोगों तक नहीं जाती हैं। इसको कहते हैं मार्केटिंग। उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है,
लेकिन काम की स्ट्रैटेजी में खराबी है, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं पता है कि कब कौन सा चीज किसके लिए करना चाहिए, कब करना चाहिए। और आपके जो सलाहकार है, सॉरी टू से, वो चापलूस है, वो सलाहकार नहीं है। आपको ऐसे घिरे रखते हैं कि भाई जैसे आप कोई लिविंग लेजेंड हो। आप लिविंग लेजेंड नहीं हो, आप रियल लाइफ हीरो हो। तो रियल लाइफ हीरो मास तक कम्युनिकेट करना चाहिए। एक ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ हम लोग कितना इजीली अभी बात कर लिया, आपने भी देखा, बाकी लोगों ने। भैया आप ना अभी मिनिस्टर बने हो, ना अभी आप सीएम बने हो, तो अभी अभी से अगर ये हाल है तो इमेजिन की जगह सही में किसी दिन वो बन जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो ये उनके लिए एक रियलिटी चेक उनके लिए भी है, जैसे हम लोग बाकी लीडर्स का रियलिटी चेक करते हैं ना, तो उनके लिए भी रियलिटी चेक है। ही हैज टू कनेक्ट विद द मास। सिक्योरिटी आपको मिली बोल के ये थोड़ी है कि भाई आप अपने लोगों को आप दूर कर दोगे, अपने लोगों को प्रॉब्लम नहीं सुनोगे। सिक्योरिटी आपकी दी गई क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो। आप किसके लिए इंपॉर्टेंट हो? अपने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए, अपने आसपास। भाई आप उन्हीं को दरकिनार कर दोगे तो काम किसके साथ करोगे? सिर्फ स्टेज में जाके हाथ ऐसे करके करके और लोग आपकी सेल्फी लेना चाहेंगे, दैट इज नॉट वोट, दैट इज लव ऑफ पीपल। आप लोगों का प्यार पा रहे हो, लेकिन आप लोगों का प्यार को कन्वर्ट कैसे करोगे आगे, वो आपको काम के द्वारा बताना पड़ेगा। मैम 2024 में आप लोग भी एनडीए को सपोर्ट कर रही हैं, चिराग पासवान जी भी एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर दोनों मिलते हैं तो सेकंड, वो एनडीए को सपोर्ट करे कि नहीं करे मुझे नहीं पता, बिकॉज वो उन्होंने अभी तक कभी क्लियर नहीं किया। वो कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, आई डोंट नो। बट डेफिनेटली अभी मैं जहाँ पे हूँ, आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वी आर अ पार्ट ऑफ एनडीए, और डेफिनेटली एनडीए में रहेंगे। और जो नीतियां हैं हमारे ऑनरेबल पीएम साहब की, उनको लेके आगे बात करेंगे। और भाई उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछिए ना, जो इतना अच्छा बोलते हैं, उनसे पूछिए जाके, वो लोग उनकी स्ट्रेटेजी वो बताएंगे, मैं नहीं बता पाएगा। चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो उसको आप कितने हद तक जो है जमीनी लेवल पे उसको बिहारी फर्स्ट विजन बहुत अच्छा है, विजन डॉक्यूमेंट अच्छा है, लेकिन वो कितना कर पाएंगे वो डिपेंड करता है उनके कार्य नीति पर, उनके सोच पर नहीं। कितना आप जमीन पे जाके करते हो। आप एक दिन में मुद्दा उठाते हो, पेपर में आ जाता है, तो ऐसा काम नहीं होता है। एक इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। आपने बिजली का मुद्दा उठाया, बिजली का बिल कम करके दिखाइए। आपने मुद्दा अगर उठाया कोई महिला रिलेटेड इशू का, तो उसको कम करके दिखाए, उसके ऊपर आंदोलन करके दिखाए। आंदोलन करके पेपर में छाप दिया, काम हो गया, सॉरी, ऐसे नहीं होता। तब वो विजन डॉक्यूमेंट विजन में ही रह जाएगा, वो कभी मिशन पे सक्सेसफुल नहीं होगा। चिराग पासवान जी का कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर आपको दिखता है, आप उनके साथ काम कीजिए। देखिए, आप हैं तो सॉफ्ट कॉर्नर है, आप क्या कीजिएगा? सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अभी वो एनडीए के साथ नहीं है, या एनडीए के साथ उनको अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो अगर इधर नहीं जाएंगे तो उधर भी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। अकेले तो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने के लिए उनको 30 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, जिनमें वो असमर्थ है। उनको बिहार के लोग शायद पसंद नहीं है, शायद उनको यहाँ का माहौल पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं रहते। आप फ्लाइट में आते हो, सुबह आते हो, शाम को चले जाते हो, एक दिन में 20,000 रुपया आप क्या कहते हैं, आप एयर टिकट में डालते हो, इतना ताम झाम करते हो। भैया वो पैसा बिहार में लगाओ ना। वो पैसा आपके अपने ही पार्टी में इतने लोग फाइनेंशियली नॉट सिक्योर है, आप उनके बारे में सोचो ना। आप अपने पार्टी के लोगों को सिक्योर करो, वो आपके जनता को सिक्योर करेंगे। आपको हर जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये उल्टा है, वो अभी भी अपने आप के हीरो समझ रहे हैं, और वो रियल लाइफ की तरह वो रियल लाइफ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने ये भी चीज उनको कम्युनिकेट किया था, तो शायद उनको बुरी लगी होगी, बट हु केयर्स। मेरा काम है सामने चीजों को लाना, और मैं लाई थी। आपको लगता है कि आपको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भरपूर सम्मान मिलेगा? मेरे को सम्मान मिलेगा नहीं, मेरे को सम्मान अपने काम से हासिल करना पड़ेगा। काम तो मैम वहाँ भी करती थी। नहीं, बिल्कुल करते थे, बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे काम का सम्मान मिला, लेकिन एक बेसिक रिस्पेक्ट जो था वो नहीं था। एंड डे वन में आप जब कहीं पे आते हो, यहाँ पे बेसिक रिस्पेक्ट डे वन में आते साथ ही ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने बहुत प्यार से बोला, आप घर आए हैं, आप मेरी बेटी जैसे हो, और एक पिता का साया मिलेगा आपको, तो और आपको क्या चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देवजानी मित्रा जी थी। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में उन्हें सम्मान मिलेगा, वो कार्य करेंगी, और पिता के समान पशुपति कुमार पारस का उनके ऊपर साया रहेगा। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कितना कार्यरत उसको जमीनी स्तर पे कर पाते हैं ये देखना होगा। उसी के साथ उन्होंने कहा कि जो 20-20 हजार रुपए वो फ्लाइट से ट्रैवल करने में खर्च करते हैं, उसे अगर बिहारियों पे खर्च किया जाए तो वो बहुत आगे जाएंगे। और इसी के साथ बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।